इमेजिन कीजिए, हिमालय की ऊंचाइयों में बसा केदारनाथ मंदिर सिर्फ रिलीजियस बिलीफ का सेंटर नहीं, बल्कि ये हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और एशियन इंजीनियरिंग का भी जिंदा एग्जांपल है। लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, हेवी स्नोफॉल और लैंडस्लाइड के बावजूद सेंचुरी से मजबूती से खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आज हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में मंदाकिनी रिवर के किनारे स्थित है। हिमालय रेंज के बीच स्थित होने के बावजूद यहाँ का टेरेन रॉकी और स्टीप है और यहाँ एक्सेस करने के लिए लगभग 18 किलोमीटर की अपहिल ट्रैक करनी पड़ती है। ये मंदिर लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और 4 धाम यात्रा का भी ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतने चैलेंजिंग रूट के बावजूद यहाँ हर साल लाखों डिवोटीज पहुंचते हैं। जियोग्राफिक और कल्चरल इंपॉर्टेंस के अलावा केदारनाथ की नेचुरल ब्यूटी और स्नो कैप माउंटेन्स इसे वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनाते हैं। यहाँ की यात्राएं डिवोटीज को न सिर्फ रिलीजियस एक्सपीरियंस देती है, बल्कि फिजिकल एंड्योरेंस और मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट लेती है। मंदिर का एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन डेट इतिहास में स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्कल्पचर्स और पुरानी कहानियों के अनुसार इसे पांडवा से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवाज ने अपने श्राप का प्रायश्चित पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की और उनकी इस यात्रा में केदारनाथ का कनेक्शन आया है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि महाभारत के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में केदारनाथ का डायरेक्ट मेंशन नहीं मिलता है, इसलिए हिस्टोरियंस इसे स्ट्रिक्टली आर्कियोलॉजिकल टाइमलाइन में नहीं रखते हैं, बल्कि कल्चरल हिस्ट्री और रिलीजियस नैरेटिव के हिस्से के रूप में देखते हैं। इससे पता चलता है कि केदारनाथ मंदिर का सिग्निफिकेंस लेवल आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंडियन माइथोलॉजी और कल्चर आइडेंटिटी का भी हिस्सा है। प्रेजेंट स्ट्रक्चर के बारे में ये माना जाता है कि 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इसे रीएस्टैब्लिश किया और सराउंडिंग एरिया को रिलीजियस व्यवस्थाओं में अरेंज किया। उन्होंने केदारनाथ को 4 धाम यात्रा का ऑफिशियल पार्ट बनाया, जिससे ये तीर्थ यात्रा सेंटर रीजनल से नेशनल लेवल तक पहुंचा। इस पीरियड के बाद से केदारनाथ का डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। रिसर्च के अनुसार शंकराचार्य ने सिर्फ मंदिर रिस्टोर नहीं किया, बल्कि उसका लेआउट, आर्किटेक्चर और डिवोटी मैनेजमेंट सिस्टम भी डिफाइन किया, जिससे सेंचुरीज बाद भी मंदिर ऑर्गेनाइज और फंक्शनल बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर बड़े बड़े ग्रेनाइट स्टोन से बना है, जिनका वेट इतनी मात्रा में है कि आज के मॉडर्न मशीन्स के बिना इसे मूव करना मुश्किल लगता है। एंशिएंट बिल्डर्स ने इस स्टोन्स को एक दूसरे में इंटरलॉक करके फिट किया, बिना किसी सीमेंट या बॉन्डिंग मटेरियल के। मंदिर की वॉल्स थिक और ड्यूरेबल है, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, अर्थक्वेक के बावजूद सेंचुरी से खड़ी है। गर्भगृह में मौजूद कॉनिकल शिवलिंग सदाशिवा के रूप में स्थित है और मंदिर की अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन इस बात के संकेत देती है कि एंशिएंट आर्किटेक्ट को जियोग्राफी और एनर्जी पॉइंट्स की अच्छी समझ। यह कंस्ट्रक्शन टेक्निक, लोकेशन और अलाइनमेंट मिलाकर मंदिर को न केवल रिलीजियस बल्कि साइंटिफिक और इंजीनियर पर्सपेक्टिव से भी रिमार्केबल बनाती है। जून 2013 में उत्तराखंड में मैसिव फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट ने केदारनाथ टाउन को लगभग वाइप आउट कर दिया, लेकिन मंदिर सुरक्षित रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मंदिर के पीछे मौजूद ह्यूज रॉक ने पानी की दिशा को डाइवर्ट किया और स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट इंपैक्ट होने से बचाया। यह घटना दिखाती है कि मंदिर का लोकेशन, ओरिएंटेशन और स्ट्रक्चरल डिजाइन सिर्फ रिलीजियस बिलीफ के लिए नहीं, बल्कि नेचुरल सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रेटेजिक था। इस डॉक्यूमेंटेड इवेंट ने दशकों पुरानी कंस्ट्रक्शन टेक्निक की ड्यूरेबिलिटी और प्लानिंग को वैलिडेट किया है। केदारनाथ सिर्फ पूजा का सेंटर नहीं, बल्कि ये इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चरल कंटिन्यूटी का प्रतीक भी है। यहाँ आने वाला डिवोटी सिर्फ रिलीजियस एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं, बल्कि ट्रेकिंग और चैलेंजिंग पाथ के जरिए मेंटल और फिजिकल धैर्य की भी परीक्षा लेते हैं। मंदिर का 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होना और 4 धाम यात्रा में इसका सेंटर पोजीशन इसे स्पिरिचुअली, डिवोशन और कल्चर लर्निंग का कंबाइंड एक्सपीरियंस देता है। भक्त यहाँ आने के बाद केवल डिवाइन ब्लेसिंग नहीं करते हैं, बल्कि प्राचीन ज्ञान और मानवीय दृढ़ता का भी अनुभव महसूस करते हैं। अब भी केदारनाथ से जुड़े कई सवाल हैं। सही कंस्ट्रक्शन डेट एग्जैक्ट कौन सी थी? इतनी भारी स्टोन को कैसे ट्रांसपोर्ट और असेंबल किया गया? क्या आर्किटेक्ट ने एस्ट्रोनॉमिकल या एनर्जी अलाइनमेंट के बारे में सोचा था कि अभी भी रिसर्च के लिए पहेली है? इन डेप्थ स्टडी, आर्कियोलॉजी और जियोलॉजिकल सर्वे लगातार इन सवालों पर रिसर्च कर रही है। यही वजह है कि केदारनाथ मंदिर रिलीजियस साइट होने के साथ साथ साइंटिफिक और हिस्टोरिकल रिसर्च का भी सेंटर बन गया है। केदारनाथ मंदिर फेथ, कल्चर, हिस्ट्री और इंजीनियरिंग का परफेक्ट बैलेंस है। यह हमें दिखाता है कि एंशिएंट इंडिया में लिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद प्लानिंग, स्किल्स और ऑब्जर्वेशन कितना एडवांस था। कठिन भूभाग और नेचुरल डिजास्टर के बावजूद ये मंदिर सेंचुरी से स्टैंड कर रहा है। केदारनाथ की रियल स्टोरी अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई और यही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी और इंपॉर्टेंस है। तो ये थी कहानी केदारनाथ मंदिर के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि केदारनाथ मंदिर के बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।